मॉर्निंग दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास का चैप्टर 11 का डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस का की एक्सरसाइज 11.2। दोस्तों दिस इज़ चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। फ्रेंड्स, हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जाना था कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू के होता है। इट मीन्स यदि x बढ़ता है तो y भी बढ़ता है, x यदि डिक्रीज़ होता है तो y भी घटता है, डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो इसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, या हम कह सकते हैं x1 y2 इज इक्वल टू x2 y1। तो हम इसको लिख सकते थे x1 y2 इज इक्वल टू x2 y1, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन में दोस्तों जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी घटती है। यानी कि दोस्तों इनवर्स प्रोपोर्शन में जो रिलेशन हो जाता है वो कुछ ऐसा हो जाता है x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1, और वी कैन राइट x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ओके दोस्तों, जब हम टेबल फॉर्म में इन क्वेश्चंस को करते हैं डायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन के, तो उनको करना आसान होता है। ठीक है, एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इनमें हमको फाइंड करना है कि इनमें से कौन से इनवर्स प्रोपोर्शन में है, यानी कि जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी घटती है, ऐसा किस में है। तो उसे फर्स्ट में देखिए फ्रेंड्स, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम ऑफ टू कंप्लीट द जॉब। नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे तो टाइम कम हो जाएगा, और यदि नंबर ऑफ वर्कर्स कम हो जाएंगे तो जो टाइम होगा वो बढ़ जाएगा। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। सेकेंड है द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, टाइम टेकन ऑफ जर्नी, मान लीजिए 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाते हैं तो 2 घंटे में 40 किलोमीटर जाएंगे, 3 घंटे में 60 किलोमीटर जाएंगे, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। थर्ड है एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्यों? क्योंकि जितना जितना लैंड कल्टीवेशन बढ़ता जाएगा उतना ही क्रॉप हार्वेस्टिंग होगी, यानी कि क्रॉप उतनी ज़्यादा मिलेगी। फोर्थ है द टाइम टेकन फॉर फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्यों? क्योंकि एक फिक्स जर्नी है। मान लीजिए कि हम 100 किलोमीटर्स की जर्नी कर रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर में, तो 2 घंटे में चले जाएंगे। 100 किलोमीटर पर आवर में करते हैं तो हम 1 घंटे में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ऐसे ही देखिए फिफ्थ वाला, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है किसी देश की, तो उसका जो रहने की जगह है वो कम होती जाती है, या लैंड पर पर्सन कम होता जाता है। ठीक है, जैसे बांग्लादेश है, छोटा सा कंट्री है, वहाँ पे जो लैंड पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया कम है। और जैसे चाइना हो गया या इंडिया इन कंपैरिजन बड़ा देश है, तो वहाँ पे जो लैंड है पर पर्सन वो कुछ ज़्यादा है। ठीक है, जैसे रसिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है लैंड पर पर्सन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए फ्रेंड्स, इन अ टेलीविज़न गेम शो द प्राइज मनी इज़ ₹1 लाख इज़ टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द विनर। जो भी विनर है उसमें 1 लाख का प्राइज मनी बांटना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। तो हमें ये पता करना है कि जो प्राइस मनी फिक्स है, यदि नंबर ऑफ़ विनर्स बढ़ते जाएंगे तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रेंड्स सीधी सी बात है कि यदि प्राइस मनी फिक्स है और विनर्स बढ़ रहे हैं, तो जो प्राइस मनी होता जाएगा पर पर्सन वो कम होता जाएगा, तो ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जांपल देखिए, नंबर ऑफ़ विनर्स जो है मान लो 1 है तो उसको पूरा 1 लाख मिल जाएगा। नंबर ऑफ़ विनर्स 2 है तो उसको 50-50 हज़ार मिलेगा, क्योंकि 1 लाख नहीं बढ़ रहा है, 1 लाख उतना ही है, उतने में ही सबको हमको प्राइस देना है। 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो ये घटता जाएगा। ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सो दोस्तों देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ़ विनर्स जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो प्राइज़ मनी फिक्स होने की वजह से 1 लाख ही है, तो 2 लोगों में 50-50 हज़ार हो जाएगा, 4 लोगों में 25,000 हो जाएगा, 5 लोगों में 20,000 बटेगा। ऐसे 8 लोगों में 12,500 ईच हो जाएगा। 10 विनर होने पे 10,000 और 20 विनर होने पे 5,000 हर विनर को मिलेगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में आप क्या याद रखेंगे दोस्तों, देखिए x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, सो x को इज़ ऐसे लिखेंगे 1/y, सो मल्टीप्लाई होगा तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2। और ये भी ये आप 2-3 रिलेशन याद रखेंगे ना तो गलत नहीं होगा, मेन ये वाला। ठीक है, इनके क्वेश्चन आपसे बनेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा, रहमान इज़ मेकिंग अ व्हील। स्पोक को यूज़ करके रहमान जो है वो व्हील बना रहा है। वो ही वॉन्ट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक इन सच वे, वो इक्वल स्पोक रखना चाहता है। जैसे देखिए यहाँ 4 हैं, यहाँ पे 6 हैं,
यहाँ पे 8 है, ठीक है। एंड द एंगल्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। ये जो एंगल्स हैं दो स्पोक्स के बीच के, ठीक है, वो हमेशा बराबर है, वो हर स्पोक के बीच में एंगल जो है वो बराबर हो जा रहे हैं। हेल्प हिम कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करने में उसकी हेल्प करना है। दोस्तों इस टेबल में देखिए क्या दिया है, नंबर ऑफ स्पोक्स x मान लिया हमने, एंगल्स बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स, एक के बाद एक स्पोक जो आएंगे उनके बीच का एंगल। तो नंबर ऑफ स्पोक 4 है तो एंगल 90 डिग्री होगा। नंबर ऑफ स्पोक जो 6 है तो उसमें एंगल जो होगा दो स्पोक्स के बीच में कंसेक्यूटिव वो 60 डिग्री होगा। 8 होने पे यही 360 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। यदि 10 स्पोक्स होंगे तो 360 को 10 से डिवाइड करने पे 36 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ऐसे ही जब 12 स्पोक होंगे तो 360 को 12 से डिवाइड करने पे 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ने पे एंगल्स कम होते जाएंगे। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन, यस। सेकेंड क्या है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स। यदि 15 स्पोक होंगे तो कितना एंगल होगा दो स्पोक्स के बीच में, तो 360 को हम 15 से डिवाइड कर देंगे तो 24 डिग्री का एंगल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ़ एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक इज़ 40 डिग्री। यदि दो कंसेक्यूटिव स्पोक के बीच में डिग्री एंगल जो है 40 डिग्री का है तो हम कितने स्पोक लगेंगे, तो 360 को हम 40 से डिवाइड करेंगे तो 9 स्पोक में काम हो जाएगा, ठीक है ना आसान। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन। एक स्वीट बॉक्स है जिसमें स्वीट जो है 24 चिल्ड्रन को बांटना है। दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, उनमें से हर को 5 स्वीट्स मिलेगा, ठीक है। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ रिड्यूस्ड बाय 4। जितने भी स्वीट्स हैं जब उनको बांटेंगे 24 चिल्ड्रन में तो हर बच्चे को 5-5 स्वीट मिलेंगे। अब यदि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो कम कर दें 4 से, यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन 20 हो जाएंगे तो कितने स्वीट्स मिलेंगे हमको ये देखना है। तो देखिए यदि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, यदि चिल्ड्रन बढ़ जाते तो स्वीट्स कम मिलते। अब क्योंकि चिल्ड्रन यहाँ पे जो कम हो रहे हैं तो स्वीट्स ज़्यादा मिलेंगे। आइए करते हैं दोस्तों, हम एक हमेशा टेबल फॉर्मेशन करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करेंगे तो हमें करना आसान होगा। देखिए जैसे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ़ स्वीट्स, तो एक्स हमने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन को मान लिया है, नंबर ऑफ़ स्वीट्स को वाई ले लिया है। सो 24 और 5 फर्स्ट कंडीशन में x जो है वो 24 है x1 और y1 5 स्वीट्स हैं। सेकेंड में हमको नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन फाइंड करना है, जबकि दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन लिखने में गलती हो गई थी। हमें यहाँ नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 24 से 4 कम होकर 20 हो जा रहे थे। नंबर ऑफ़ स्वीट्स 5 से कितने हो जाएंगे वो निकालना है। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है क्योंकि बच्चे बढ़ने पे स्वीट्स कम हो जाएंगे, ठीक है। सो बच्चे घटने पर स्वीट्स बढ़ जाएंगे। सो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 अपन यूज़ करेंगे। सो 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 इंटू वाई, ठीक है। 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 इंटू वाई। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम करते हैं जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का पोर्शन जो था, ठीक है। अभी देखिए हम इसको x की y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। सो y कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए जब 5 1 जा 5 4 जा तो 24/4 यानी कि 6 स्वीट्स। अब हर बच्चों को 6 स्वीट्स मिलेंगे जब नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो है वो घट जाएंगे। अब जब टोटल नंबर ऑफ़ स्वीट्स भी हम निकाल सकते हैं, इसमें कितना होगा फ्रेंड्स, 25 इंटू 5 24 इंटू 5 यानी कि 120 स्वीट्स हैं जिनको अब बांटना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज, ठीक है। उसके पास 20 एनिमल है जिनको 6 दिनों तक खाना खिला सकता है वो, यानी कि वो फिक्स हो गया जितना खाना है उसके पास। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ़ देयर आर 10 मोर एनिमल्स। यदि 10 एनिमल्स बढ़ जाएँ तो कितने दिन चलेंगे, उसका फूड कितने दिन चलेगा। देखिए यहाँ पे एनिमल बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ़ डेज कम हो जाएंगे जब फूड चलेगा, यानी कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। आइए इसको टेबल बना के करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ एनिमल्स x ले लिया है, नंबर ऑफ़ डेज y ले लिया है। सो 20 एनिमल्स हैं तो 6 दिन तक खाना चलेगा। 10 एनिमल बढ़ जाने पे नंबर ऑफ़ एनिमल्स जो है वो 30 हो गया। 20 + 10 30 हो गया। सो नंबर ऑफ़ डेज़ निकालना है हमको, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको नंबर ऑफ़ डेज़ y ले लिया है, ठीक है। x नहीं लेंगे, y ले लेंगे ताकि देखने में फाइंड करने में आसानी हो। सो x1 y1 इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है दोस्तों, x1 y1 इक्वल टू x2 y2।
ठीक है। कैसे? बिल्कुल इससे हम इसको हम बिल्कुल हमेशा याद रखेंगे सामने कि इन्वर्स प्रोपोर्शन में x इस प्रोपोर्शनल टू 1/y, सो x1y1 मल्टीप्लाई हो जाता है इज इक्वल टू x2y2। ठीक है, तो ये हमको वैल्यू मिल जाएगी 20 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 इंटू वाई, यानी y ट्रांसपोज कर देंगे तो y इक्वल टू 20 इंटू 6/30। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको 4 डेज जो प्रोविज़न होगा वो हमको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 persons कुड रिवायर जसमिंदर्स हाउस इन 4 days। कॉन्ट्रैक्टर ये एस्टिमेट करता है कि 3 लोग मिलके जसमिंदर के हाउस को रिवायर कर सकते हैं 4 days में। तो यदि वो 4 लोगों को लगाता है तो कितने दिनों में वो काम होगा। देखिए यहाँ पे लोग बढ़ रहे हैं तो दिन कम हो जाएंगे, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए हमने यहाँ पर टेबल जैसा बनाया है, नंबर ऑफ़ डेज़, नंबर ऑफ़ पर्सन्स, नंबर ऑफ़ डेज़ 4 है, हमें x निकालना है कि कितने डेज़ लगेंगे। नंबर ऑफ़ पर्सन्स 3 थे, अब वो 4 हो गए हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन। हैंस हम क्या यूज़ करेंगे फार्मूला x1y1 इज इक्वल टू x2y2। अब वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पे, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2 यानी x इंटू 4। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 इंटू 3, ट्रांसपोज होकर 4 नीचे आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, सो 3 मीन्स नंबर ऑफ़ डेज़ कितने आ जाएंगे, x इक्वल टू 3 डेज़ में 4 लोग काम कर लेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अ बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस। कुछ बॉटल्स हैं जिनको 25 बॉक्सेस में पैक कर रहे हैं और हर बॉक्स में 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, हर बॉक्स में 12 बॉटल्स आएंगी। इफ़ द सेम बैच, नंबर ऑफ़ बॉटल्स नहीं बदल रही बैच में, यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। अब 12 बॉटल्स की जगह 20 बॉटल्स भर रहे हैं हर बॉक्स में, तो हाउ मैनी बॉक्सेस, कितने बॉक्स लगेंगे। देखिए नंबर ऑफ़ बॉटल्स बढ़ रही हैं बॉक्स में, तो जो बॉक्स के नंबर्स होंगे वो 25 से कम हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ़ बॉटल्स, नंबर ऑफ़ बॉक्सेस, हमने इसको x मान लिया और ये y मान लिया। सो नंबर ऑफ़ बॉटल्स जब ईच बॉक्स में 12 हैं तो 25 बॉक्सेस लग रहे हैं, और जब नंबर ऑफ़ बॉटल्स 20 हैं तो कितने बॉटल्स लगेंगी y हमको निकालना है। सो इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ये। x1y1 इक्वल टू x2y2 फार्मूला लगाया हमने, मीन्स 12 इंटू 25 इज इक्वल टू 20 इंटू वाई। सो y की वैल्यू निकालने के लिए हम ट्रांसपोज कर देंगे 20 को, 12 इंटू 25/20 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 इसके नीचे चला जाएगा। अब हम कट करेंगे, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर हम कट करेंगे 4 1 जा 4 3 जा, मीन्स 3 इंटू 5 यानी कि 15। y इज इक्वल टू 15 बॉक्सेज अब लगेंगे जब 20 बॉटल्स हर बॉक्स में रखी जाएगी। ठीक है ना मज़ेदार। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक फैक्ट्री में 42 मशीन्स चाहिए जब कुछ आर्टिकल्स बनाने हैं, प्रोड्यूस करने हैं 63 डेज़ में। ठीक है, यानी कि मशीन्स 42 हैं और 63 डेज़ में नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स फिक्स हैं, वो बनाने हैं। अभी ये बोल रहे हैं कि कितनी मशीनें लगेंगी जब उन्हीं नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स को 54 डेज़ में बनाना होगा। अभी देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ यहाँ पे ज़्यादा थे, यहाँ कम हो रहे हैं, 54 हो रहे हैं, यहाँ पे 63 थे, तो नंबर ऑफ़ मशीन्स बढ़ जाएंगी। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ़ मशीन्स 42 है तो 63 डेज़ में काम हो रहा है। अब यदि 54 डेज़ में काम करना है तो नंबर ऑफ़ मशीन्स कितनी होंगी, मान लिया कि x है। तो देखिए ये टेबल बनाया हमने, फिर हमने चूँकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ़ डेज़ घट रहे हैं तो मशीन्स बढ़ जाएंगी। सो x1 y1 इक्वल टू x2 y2 है ना। हम इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, 42 इंटू 63 इज इक्वल टू x इंटू 54, सीधा सीधा वैल्यू पुटअप करना है। ठीक है, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, x इज इक्वल टू 42 इंटू 63, 54 को ट्रांसपोज करके हम नीचे ले आए यहाँ पे। ठीक है, अब हम कट कर देंगे इसको। ठीक है, सो 9 से हमने कट किया, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, हैंस 42 इंटू 7/6, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, मीन्स 7 इंटू 7 यानी कि 49 मशीन्स लगेंगी 54 डेज़ में जब उतने आर्टिकल बनाने हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोल रहे हैं। अ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 km/h। जो स्पीड है कार की वो 60 km/h है और जो टाइम है 2 hours लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या फिक्स है, क्या कांस्टेंट है, डिस्टेंस, हाउ लॉन्ग, ये समय पूछ रहा है, कितना समय लगेगा, विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 km/h। यदि कार 80 km/h से चलेगी तो कितना समय लगेगा। अभी दोस्तों देखिए कि यहाँ पे साफ है कि ये स्पीड जो है बढ़ रही है तो टाइम जो है वो कम लगेगा क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है।
दोस्तों देखिए हमने यहाँ टेबल फॉर्म में इसको लिखा है, टाइम x, स्पीड को हमने y ले लिया है। जब 2 आवर्स लग रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो 2 आवर्स लगते हैं, 80 किलोमीटर पर आवर से जाएगा तो मान लीजिए x आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। सो इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो हमने x1 y1 इक्वल टू x2 y2 हमने सीधा सीधा लिख दिया, ठीक है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। मीन्स 2 इंटू 60 इज इक्वल टू x इंटू 80। अब हमने 80 को ट्रांसपोज कर दिया यहाँ पे, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब 2 1 जा 2 4 जा, देन 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आवर्स आ जाएंगे। यानी कि जब वो व्यक्ति सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो उसको 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने 6, 7, 8 और 9th क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 2 persons कुड फिट न्यू विंडोज़ इन अ हाउस इन 3 days। ये दोस्तों डे टू डे लाइफ का क्वेश्चन है कि जब लेबर काम करती है तो नंबर ऑफ़ डेज़ कितने लगेंगे या नंबर ऑफ़ लेबर्स कितने कम ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ़ डेज़ या टाइम बढ़ जाएगा। तो टू पर्सन है, वो विंडो लगा सकते हैं 3 days में। तो उसमें से एक पर्सन देखिए, वन ऑफ द पर्सन फेल इल, बीमार हो गया, 2 में से एक बीमार पड़ गया तो एक ही बचा, तो जाहिर सी बात उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड भी करते हैं इसका। दोस्तों यहाँ देखिए हमने ये एक टेबल बनाया है, नंबर ऑफ़ पर्सन्स, नंबर ऑफ़ डेज़। नंबर ऑफ़ पर्सन्स 2 है तो 3 days में काम होता है, और नंबर ऑफ़ डेज़, नंबर ऑफ़ पर्सन यदि 1 हो जाते तो y days में होगा। ये हमने फर्स्ट नंबर लिख लिया फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है। देखिए ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि नंबर ऑफ़ पर्सन्स यदि घट रहे हैं तो नंबर ऑफ़ डेज़ बढ़ जाएंगे। तो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 हम करेंगे, 2 इंटू 3 इसकी वैल्यू रख देंगे, इज इक्वल टू 1 इंटू वाई, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 3/6, यानी कि 6 days में एक व्यक्ति जब अकेला काम करेगा तो 6 days में काम होगा, ठीक है। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका जस्ट अपोजिट है, हाउ मैनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 day। यदि एक दिन में ही वो काम करना हो तो कितने लोग लगेंगे, आइए इसको भी देखते हैं। तो दोस्तों हम सेम टेबल का ही यूज़ कर रहे हैं, हमने सेकंड नंबर ये लिख लिया है। देखिए यदि एक दिन में ही काम करना है तो मान लीजिए x पीपल लगने हैं, तो ये भी जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, मतलब कि नंबर ऑफ़ डेज यदि कम हो रहे हैं तो नंबर ऑफ़ पर्सन्स बढ़ जाएंगे। तो हम देखिए x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 में रख दिया, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू x इंटू 1, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 6 पर्सन्स, 2 इंटू 3/1 यानी कि 6 पर्सन एक दिन में उस विंडो को फिट कर सकते हैं, है ना मज़ेदार। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, आई स्कूल हैज़ 8 periods अ डे ईच ऑफ 45 minutes ड्यूरेशन। एक स्कूल में 8 पीरियड्स लगते हैं एक दिन में, जिसमें हर पीरियड 45 मिनट्स का होता है। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ़ द स्कूल हैज़ 9 periods। यदि 9 periods लगें उस स्कूल में, लेकिन अज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल हावर्स टू बी सेम, लेकिन स्कूल हावर्स सेम है, वो नहीं बदलेंगे, तो हम ये निकालना है कि पीरियड का जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ पीरियड्स हमने लिखा है x, नंबर ऑफ ड्यूरेशन इन मिनट्स लिख दिया y। तो नंबर ऑफ़ पीरियड्स जब 8 हैं तो उनका ड्यूरेशन है 45 मिनट्स है पर पीरियड, ठीक है। अभी देखिए नंबर ऑफ़ पीरियड्स 9 हो जा रहे हैं, यानी कि पीरियड्स जब बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या दिन में जितनी देर स्कूल लगेगा वो नहीं बदल रहा है, यानी कि नंबर ऑफ़ मिनट्स कम हो जाएंगे। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो हम ये वाला जो फार्मूला होता है वो लगा देंगे, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो देखिए यहाँ पे 8 इंटू 45 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई आ जाएगा, तो y की वैल्यू निकाल लेंगे हम, मिनट्स निकल आएंगे, 9 1 जा 9 5 जा 45, 8 5 जा 40, यानी कि 40 मिनट्स का हर पीरियड हो जाएगा, है ना मज़ेदार। सो दोस्तों यहाँ पर एक्सरसाइज 11.2 भी पूरी होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको जब आप देखेंगे तो व्हाट हैव वी डिस्कस्ड नेक्स्ट पेज में, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है इसमें उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस कैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे तो आपको ये आसानी से बनेगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।